नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर B8 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक छोटी सी वीडियो है बट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये B8 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। जो सब्जेक्ट है हमारा वो है ज्ञान, भाषा एवं पाठ्यचर्या, नॉलेज, लैंग्वेज एंड कैरिकुलम। पेपर कोड है E303, राइट है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो लगातार यूनिट से है। यूनिट 1 to 5, ठीक है, 1 से 5 तक आपकी इसमें यूनिट है, राइट। तो 1 से 5 तक आज हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों का पेपर नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 साल का मैंने मतलब समझ रहे हो एनालिसिस करके तब जाके निकाल के लाया हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ही आप लोगों को तैयार करने। और जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर B8। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर B8, वैसे ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। वहाँ से आप लोगों को 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल्स मिल जाएंगी, EPC फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। टीचर डायरी, एक्शन रिसर्च पोर्टफोलियो और जो है, ठीक है, हम बोल सकते हैं स्काउट वगैरह, वो सारी की सारी आप लोगों को मिल जाएगी, एक आधी छोड़कर, राइट है। सब कुछ टेलीग्राम पे मैंने भेज रखा है। तो ये है जो, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप सीधे जाकर सर्च करेंगे तो आ जाएगा ग्रुप, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग मतलब व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आज 2 अप्रैल है और 4 या हम बोल सकते हैं 5 बस कुछ बच्चों की कमी है, और बस जल्दी वो आ जाएँ, मतलब ठीक है। फिर वो व्हाट्सअप ग्रुप की एंट्री बंद कर दी जाएगी, ठीक है। हम मान सकते हैं 4 तो मान ही सकते हैं, ठीक है। कल या परसों तक होगी, उसके बाद में बंद कर दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में उस ग्रुप में एंट्री नहीं दी जाएगी, ये आप लोग समझ लीजिए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8808208868, राइट है। 5 अप्रैल या हम बोल सकते हैं 4 अप्रैल के बाद इस ग्रुप पे एंट्री किसी भी प्रकार से नहीं दी जाएगी, ये मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं सीधे, और हाँ, इससे पहले हम बात करें तो आपका जो पेपर कोड होता है E301, राइट है, जिसे बोलते हैं समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। और उसके सारे के सारे मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। 5 साल के हम बोल रहे हैं तो वो मतलब कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे आप लोग तैयार कीजिएगा। और ये जो मतलब उसके बाद में जो आपका पेपर कोड है मतलब 302, जिसे हम बोलते हैं मतलब जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय एवं समाज वाला, उसके भी मैंने बता दिए, राइट है। तो आज इसके बता रहा हूँ, इसके बाद में जो 2-3 सब्जेक्ट बच रहे हैं उनके भी बताऊँगा, राइट। उसके बाद कोशिश करूँगा सारी के सारी क्लासेस देने की। कुछ बच्चे तो मेरे से मतलब आप लोग मतलब नाराज़ मत हुआ करो, किस तरह आपने क्लास नहीं दी इसलिए तुम नाराज़ हो जाते हो, ठीक है। सारा का सारा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, राइट है। तो ये है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर B8, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। तो देखिए जो यूनिट 1 है, राइट, यूनिट 1 से इसमें हम लोग 5 तक, ठीक है, सारी की सारी मैंने यूनिट इसमें लाया हूँ। और अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मैं मतलब अगर भले ये PDF की बात है तो ये देखिए मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगी, राइट है। और जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप में हैं तो उन्हें तो कोई वो नहीं, ठीक है। वहाँ तो आप मतलब 5 अप्रैल से सब कुछ मतलब बताएंगे, ठीक है, और आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ से तो PDF मिल जाएगी। बट ये चीज़ें समझिए कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है, राइट। ये चीज़ आप यहाँ से समझिए सारा का सारा, बट इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं देते वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट मैंने लिखा है, मतलब यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट, मतलब जो मैंने यहाँ पे लॉन्ग में दिए वो शॉर्ट में भी आ जाता है क्वेश्चन कभी कभार। जैसे ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, केवल इतना क्वेश्चन आपसे पूछा तो ये क्वेश्चन केवल आपका 2 नंबर में हम बोल सकते हैं शॉर्ट में बन जाएगा, राइट। आप समझ पा रहे हैं जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, राइट है। लेकिन इसी में अगर आगे का ये क्वेश्चन जोड़ दिया, ये आप लोगों को लॉन्ग में फिर बन जाता है, आप लोगों को 8 नंबर में आता है। तो ये चीज़, ये जो पहला क्वेश्चन है, देखो आपका टॉपिक ही कौन सा है, ज्ञान, तो ज्ञान से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये 100% मान लीजिए, ठीक है, 100%, मैं 99 नहीं कह रहा हूँ, 100% मान के चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, ठीक है। किस प्रकार से आए वो अलग की बात। ये क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ, 2021 में भी आया हुआ, 2022 में नहीं आया है, 2023 में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लिख लो आप लोग, ये कन्फर्म है आएगा क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने यहाँ पे दिया है महात्मा गांधी, राइट है। महात्मा गांधी, रूसो फ्रेवेल और मारिया मांटेसी तथा जॉन डेवी, मैंने यहाँ पे कई सारे नाम ले लिए हैं, राइट है। बताइए तो इनके बारे में बता दूँ। तो ये जो है महात्मा गांधी, राइट, ये आप लोगों का यूनिट 1 में ये महात्मा गांधी, राइट। जैसे आपने जो फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है फिलोसफी, ठीक है, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वहाँ आप लोगों ने पढ़ा है, महात्मा गांधी को भी पढ़ा था, रूसो को भी पढ़ा था, फ्रोबेल को भी पढ़ा था, मारिया मांटेसी को भी पढ़ा था, जॉन डेवी को भी पढ़ा था। वो आप लोगों का लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है। और पिछली बार आप लोगों को पता है फिलोसफी में मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था, यूनिट 2 पूरी पूरी स्किप कर दी थी, एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें भी वही चीज़ है, अगर वहाँ आपने अच्छे से पढ़ा तो यहाँ भी आप लोगों का काम आ जाएगा, राइट है। तो ये देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आता है जैसे महात्मा गांधी, तो कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर विस्तृत चर्चा कीजिए, राइट, ये आप लोगों का
क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। ऐसे समझ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बना देगा, 2 नंबर में भी बना सकता है, लॉन्ग में भी बना सकता है। जैसे रूसो है, तो रूसो से कैसे बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान की व्याख्या कीजिए, ऐसे आपसे बोलेगा। ये क्वेश्चन कब आया हुआ, 2000 हम बोल सकते हैं 17 में आया हुआ, और महात्मा गांधी वाला भी 2017 में आया हुआ है। और जो फ्रोवेल है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन ऐसे आया था, फ्रोवेल और मारिया जो मॉन्टेसरी हैं उनके बाल केंद्रित मतलब शिक्षा से संबंधित शैक्षिक विचारों की तुलना कीजिए, राइट। ये क्वेश्चन ऐसे आया था, तो ऐसे ही आता भी है, राइट है। तो इसमें से कोई भी एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, राइट है, पर एक हो सकता आ जाए, तो आप लोग इनको भी तैयार कर लीजिएगा। ज्ञान से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे क्या था, ज्ञान मीमांसा, यहाँ से ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के विभिन्न रूपों, प्रकारों, स्रोतों, प्रकृति एवं कसौटियों। देखो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ज्ञान के विभिन्न रूपों, ठीक है, और प्रकारों, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं, राइट। बट आप लोगों के लिए मैंने आसान बनाया है, बहुत ही आसान, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है, आपसे जैसे आप लोग मॉडल वगैरह उठाते हो तो वहाँ पे देखते हो यार क्वेश्चन ये यहाँ पे इतना दिया, इतना वहाँ पे, आप लोग समझ नहीं पाते हो, ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों को, राइट। 5 ईयर के उठाते हो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हो। तो जो मैं ये चीज़ लाया हूँ, अगर ये देखिए पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेना, फिर इससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है, समझ लो, कुछ भी वो पूछे बट आपको उसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो ये चीज़ समझिए, मैं सब चीज़ें एक जगह लाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के विभिन्न रूपों, तो ये क्वेश्चन जो 2020 में आया था, राइट है, तो 2020 में ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ज्ञान क्या है, ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, यहाँ तक केवल लिया था, तो ये आप लोगों को लॉन्ग में बना दिया था। फिर 2021 में जो क्वेश्चन आया उसमें पूछा था, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान की प्रकृति, राइट है, यहाँ से प्रकृति एवं कसौटियों की विवेचना कीजिए, राइट है, यही है। फिर जो 2022 में 2 बार ही ये क्वेश्चन आया था, और मतलब हम कह सकते हैं अगर 2022 में जिसका ये क्वेश्चन नहीं तैयार था, वो क्वेश्चन पूरा उसके 8 नंबर गड़बड़ थे, क्योंकि दोनों में ही अथवा में जो रखा था यही 2 बार क्वेश्चन रखा हुआ था। मतलब जैसे ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के प्रकार वहाँ पर पूछ लिए थे, ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ रहा हूँ, तो ऐसे रख दिया था, राइट। तो ये हो गया, आप लोगों को ज्ञान के स्रोत वगैरह पूछ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है चौथा, जो क्वेश्चन चौथा है हमारा वो है शिक्षण, राइट है, शिक्षण का अर्थ व परिभाषा दीजिए, टीचिंग, ठीक है, उसका क्या अर्थ है उसकी एक परिभाषा भी देना, एक नहीं आप लोग 2 लिखिएगा, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखिएगा। शिक्षण की प्रकृति, विशेषताएं, कार्य तथा आवश्यकता और महत्व की विवेचना कीजिए। यह आप लोगों का क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, 2023 में आ भी सकता है, राइट है। तो ये है क्वेश्चन नंबर, हम लोग 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 प्रशिक्षण ट्रेनिंग, ये अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, बट हम बोल सकते हैं इस बार क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, हो सकता है 2 नंबर में आपसे केवल इतना ही रख दे, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है, उसकी परिभाषा दीजिए। तो यहाँ आप लोगों का 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बना देगा, अदर लॉन्ग में भी आ सकता है, बट अभी तक तो नहीं आया, ठीक है, इस बार हो सकता आ जाए, वो अलग की बात है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है छठा, कल्पित तथा आधारित विश्वास, मतलब मिथक आधारित। देखिए जो आप लोगों का पेपर आता है, राइट, तो उसमें दिया होता है, देखो मिथक आधारित यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, और उसमें हो सकता है कल्पित आधारित हो, राइट है, या उसमें मिथक आधारित जो है आपका पेपर में दे दे, ठीक है, कल्पित मतलब कुल मिला के बाद वो एक ही होती है, दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना। और ये जो मैंने इंग्लिश रखा है, ये चीज़ आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देनी है, राइट है। जैसे कैरिकुलम और वो वाला जब क्वेश्चन आता है, राइट, उसमें आप लोग कन्फ्यूज रहते हो, क्योंकि कैरिकुलम पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में अंतर पूछता आप लोग, वो कन्फर्म में आता है, मैं भी आप लोगों को बताऊँगा भी, तो वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से फिर बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर आपका, ठीक है। तो ये है, आप लोग देख लीजिएगा, और इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह डालूँ, ठीक है, तो जल्द मतलब सब चीज़ें कम वीडियोज़ में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया, कल्पित आधारित हो गया, तर्क आधारित ज्ञान के मध्य अंतर, राइट है। तो जो तर्क आधारित, ठीक है, तर्क बोल दे या आपसे विवेक बोल दे या रीजनिंग बोल दे, राइट है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, इंग्लिश में ध्यान रखना, राइट है। तो ऐसे आप लोगों को फंसा देता। अब यही जो तर्क है, जैसे यहाँ पे तर्क आ गया तो मुझे ध्यान आ गया, अभी 2 नंबर में आपसे पूछा था तर्क, राइट है, मतलब तर्क का था, मतलब केवल रीजन, मतलब रीजन के कारण बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार रीजन मतलब समझ लो, उसने मतलब चीज़ वही थी तर्क विवेक वाली, बट वहाँ पर ऐसे रख दिया तो उसमें हो गए। तो हिंदी इंग्लिश आप लोगों को पता होने चाहिए, और मैं तो बहुत ही मतलब आसान तरीके से आप लोगों के लिए ये टिप्पणी लिखे, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन, ठीक, कालक्रमबद्ध उत्पत्ति ज्ञान समीक्षा, या हम बोल सकते हैं ज्ञान पीढ़ी पर कालानुक्रमित समीक्षा, ये दोनों एक ही बात होती है, ठीक है, चाहे आपसे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, वो एक ही बात है। तो इस पर आप लोगों को एक टिप्पणी शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, उन कारकों के नाम बताइए जिनके आधार पर सामाजिक, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें, राइट है, जो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 5 दिया है, ठीक है, तो ये आप लोगों का 2017 में आया हुआ था, ठीक है। और कल्पित वाला, ये जो कल्पित वाला 2017 में आया था, और जो टिप्पणी वाली ये भी 2017 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और उन कारकों के नाम लिखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया है, 2021 में आया, 2023 में भी आ सकता है, राइट है। तो ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन।
सामाजिक संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को जाना जा सकता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं इसमें शॉर्ट में कुछ, तो जैसे मैंने लॉन्ग में बताया ज्ञान से आप क्या समझते हैं इतना पूछा तो आपका शॉर्ट हो जाएगा, कुछ तो मैंने लॉन्ग में ही शॉर्ट कवर कर दिया, लेकिन कुछ अलग ही हैं जो अलग प्रकार से आते हैं, तो ये आप लोग ये भी तैयार कर दें। भारतीय एवं मतलब पाश्चात्य दर्शन, ठीक है, इंडियन एंड मतलब वेस्टर्न फिलोसफर्स हम बोल सकते हैं, उनके दो जो विभिन्नताओं हैं उनको बताना है आप लोगों को। ज्ञान एवं कौशल, राइट है, नॉलेज और स्किल में उसमें क्या भेद होता है, उसमें अंतर बताइए। सूचना को ज्ञान में रूपांतरित करने की 4 विधियाँ लिखिए। ज्ञान देखो यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है, वो आपका पेपर में शायद ऐसे आया था रीजन करके, राइट। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, जो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें जो आप लोगों का दिया भारतीय एवं पाश्चात्य, ठीक है, ये आप लोगों का 2017 में क्वेश्चन आया हुआ, आप लोग लिख लीजिएगा, राइट है, 2017 में। इसकी तो PDF मतलब मैं जब टेलीग्राम पे भेज दूंगा या व्हाट्सअप ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग प्रिंट करवा लेना, 1 या 2 रुपये केवल लगेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर बात की आप लिख लेना कि 2017 में ये सवाल आया, फिर 2017 में ये भी आया था, 2018 में ये भी आया था, या अगली मैं PDF वगैरह अगर कोई भेजता हूँ तो उसमें देखता हूँ, मैं खुद ही लिख के भेज दूँगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को। ये भी मैंने बता दिया तर्क एवं कारण, ये आप लोगों का 2018 में आया था, और उसमें आया था कारण, ठीक है, ऐसे पूछा था क्वेश्चन, पूछा था कारण की 4 विशेषताएं लिखिए। काफ़ी लोग इस चीज़ में मतलब कारण क्या होता है, ठीक है, तो चाहे वो कारण पूछे, चाहे वो तर्क पूछे, चाहे वो विवेक पूछे या रीजन पूछे हिंदी में, ठीक है, तो वो सेम ही एक ही बात होती है। ज्ञान प्रतिमान, ठीक है, नॉलेज पैटर्न क्या है, राइट है, उसके बारे में लिखना। ज्ञान एवं सूचना में क्या अंतर है, ये हो गया आप लोगों का। अगला आते हैं यूनिट 2। देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि चीज़ यार सब कुछ मैं पूरा एक प्रकार से मैं सब कुछ इसमें करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोग ये देख लिए वीडियो, तो उसके बाद में इससे मतलब बाहर तो नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है। चीज़ों को समझ गए तो बहुत आसान है, ठीक है। और वो बात रही कि PDF आप टेलीग्राम पे सोच रहे हो मिल जाएगी, तो मैं भेज दूँगा, उसके लिए कोई नहीं, बट आप चीज़ों को फिर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो, ऐसा मत करना, आप लोग वीडियो देख लेना, फिर आराम से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद में आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो ये है भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, परिभाषित कीजिए, आपको भाषा को परिभाषित, ये 100% क्वेश्चन ले लो, ठीक है। देखो पहली बात तो टॉपिक देख लो, भाषा एवं समझ के साथ पठन, ऐसा हो ही नहीं सकता भाषा के उस भाषा से क्वेश्चन ना हो, या पठन, पठन मतलब जो रीडिंग वाला होता है, राइट है, या पठन बोले या वाचन बोले आपसे, या पाठन बोले, ठीक है। ये सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत उसमें ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, तो वो एक ही बात होती है, आपसे बोलते वाचन, ठीक है, तो भी वही रीडिंग हो गया, ठीक है। आपसे बोले पठन, तो भी वो रीडिंग या पाठन, तो एक ही बात होती है, ठीक है। बट वो कैसे क्वेश्चन घुमाता है वो उस पर डिपेंड है, ठीक है। आप लोग इंग्लिश जरूर देख लेना एक बार पेपर में। भाषा, लैंग्वेज क्या है, मतलब परिभाषित कीजिए। भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांत, जो इसके सिद्धांत हैं उनको भी बताना है, और भाषा की प्रकृति, विशेषताएं, महत्व एवं भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये जो पहला क्वेश्चन आया हुआ, हम बोल सकते हैं 19 में भी आया हुआ, 20 में भी आया हुआ, 21 में भी आया हुआ, बट जैसे 2017 में, सॉरी 19 में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे आया था, भाषा को परिभाषित कीजिए, भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांत बताइए, ठीक, इतना ही केवल क्वेश्चन रखा था। फिर ये क्वेश्चन आया 2020 में, तो क्वेश्चन ऐसा रखा गया, भाषा क्या है, भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति, विशेषताओं की जो है मतलब सविस्तार व्याख्या कीजिए, ऐसे। फिर अगला जो क्वेश्चन ये 2022 में आया, फिर उसमें पूछा भाषा की भूमिका का एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए, राइट है। फिर 2022 में एक और मतलब हम बोल सकते हैं, मतलब शॉर्ट में हो सकता रखा हो 2 नंबर में, तो ऐसे पूछा था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाषा की महत्व की विवेचना कीजिए, राइट है। तो ये किसी भी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा। उच्चारण कौशल, प्रोनाउंसिएशन स्किल, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी आता है, ठीक है। बट फर्स्ट वाला जो मैंने बताया ये 100% आप लोग मतलब तैयार कर लीजिए, कन्फर्म है। ये 90%, इसके 90 क्या 95, हम तो 100% भी बोलते हैं, उसके चांसेस समझो इस बार, राइट है। तो ये हो गया उच्चारण कौशल, ठीक है, क्या है, भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व पर विस्तारपूर्वक टिप्पणी लिखना है, राइट। ये आप लोगों का हो गया, ये 2020 में आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मौन वाचन, ठीक है, साइलेंट रीडिंग, साइलेंट, ये आप लोग इंग्लिश मैंने बताया ना, मैंने इसमें लिख भी दिया, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता है, महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर मैंने यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, मौन वाचन एवं सस्वर वाचन में भेद कीजिए। ये देखिए मौन वाचन का कुल मिला के मैंने यहाँ दोनों एक ही मतलब जगह कवर कर दिया है, राइट है। अब यही चीज़ मतलब एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से बन गया, मौन वाचन एवं सस्वर, इतना भी आप लोगों से पूछ सकता है लॉन्ग में या शॉर्ट में, राइट है। तो जैसे 2018 में जो क्वेश्चन आया था यही मौन वाचन आया था, मौन वाचन एवं सविस्तार मतलब सस्वर वाचन में भेद कीजिए, मौन वाचन एवं सविस्तार वाचन में ली जाने वाली जो सावधानी है उनको बताना है आप लोगों को, राइट है। ये हो गया। देखो वाचन, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है आपका वाचन, वाचन या पठन एक ही बात होती है, ठीक है, या पाठन पूछे, आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा रीडिंग, राइट है। तो रीडिंग, ठीक है, इंग्लिश आप लोग जरूर देख ले, तो चाहे वाचन रखें या पाठन रखें या पाठन कुछ भी रखें, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो
तो रीडिंग शब्द को परिभाषित करना है प्रभावी पाठन, राइट है, ठीक है, या प्रभावशाली, वो कुछ भी ऐसे पूछे, प्रभावी पूछे या प्रभावशाली, वो एक ही बात है। इफेक्टिव रीडिंग इंग्लिश में देख ले। हेतु जो है रणनीतियाँ या हम बोल सकते हैं व्यू रचना, ठीक है, स्ट्रेटजीज ऑफ मतलब हम बोल सकते हैं जो उनकी मतलब हैं उसको लिखना है, उसकी व्याख्या करना, ठीक है, और उसके लिए सुझाव भी देना है। ये जो सुझाव है ये आप लोगों का शॉर्ट में पूछा गया था, राइट है, बट मैंने यहाँ पे एक में दे दिया क्योंकि पूरा का पूरा आप लोग तैयार करोगे तो फिर बाहर नहीं आएगा, राइट है। अगला क्वेश्चन है पाठन या वाचन के स्कीमा सिद्धांत, ठीक है, ये स्कीमा सिद्धांत इसी का, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, बताना है। फिर जो शॉर्ट में आप लोगों को क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये भाषा और शिक्षा का संबंध, ठीक, कोरिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड मतलब एजुकेशन हम बोल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का 4 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में, 4 में नहीं आता है, आप लोगों का 2 नंबर में आएगा। सरसरी नज़र से पढ़ने वाले या स्कीमिंग जिसे बोलते हैं, राइट, आप लोगों से अधिकतर जो क्वेश्चन पूछता है वो स्कीमिंग केवल लिखता है, ठीक है, चाहे वो हिंदी में भी लिख सकता है या इंग्लिश में भी लिख सकता है। स्कीमिंग के कोई 4 उद्देश्य लिखे ऐसे लिख देगा, राइट है। तो और ये दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। छात्र द्वारा सशर पाठन, राइट है, और मैं मॉडल से आप लोगों को बताऊंगा, मॉडल से आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, राइट है। तो मतलब टाइम मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगा, बट आप लोग ये क्वेश्चन सारे के सारे मतलब तैयार कर सकते हो। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप लोगों का ही बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आप लोग जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आप लोगों को 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल, लेसन प्लान, ईपीसी फाइल्स, ठीक है, टीचर डायरी, एक्शन रिसर्च, स्काउट गाइड, पोर्टफोलियो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एक आधी फाइल्स को छोड़कर वो भी मैं जल्दी भेज दूँगा, राइट है। तो ये है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लेना, आप लोग सर्च करना राम, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट भी एक बार देख लिया करो, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ से सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो अभी तक मैंने करवा दी हैं, राइट है। तो ये हो गया, ये मैंने बता दिया करते समय, ये जो छात्र द्वारा सशर वाचन, ठीक है, ये जो छात्र द्वारा, राइट है, ये भी आप लोगों का शॉर्ट में आता है। ये आप लोगों का 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। फिर अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए, ठीक है, अशुद्ध उच्चारण के कारण ये आप लोगों का 2020 में क्वेश्चन आया, ये सारे के सारे तैयार करें, इनमें कुछ नहीं है, राइट है। टाइम, बस टाइम की बात है, इतनी जल्दी आप लोगों के एग्जाम होने जा रहे हैं, तो अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, राइट है। तो आप लोग मतलब लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए और बिल्कुल अच्छे से तैयारी रखिए, तैयारी कीजिए, राइट है। और बाकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हुआ करो आप लोग मैसेज कर सकते हो वहाँ पर, और टेलीग्राम पर भी, या कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, राइट है। तो ये लॉन्ग प्लस शॉर्ट की बात करें, देखो यूनिट 3, ठीक है, यूनिट 3 में मतलब यूनिट 4 से यहाँ से हम अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब यूनिट 4 से आप लोगों का एक ही क्वेश्चन बनता है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, बट उसका पूरा अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है, राइट है। तो इसमें देखिए 2 या 3 ही सवाल अभी तक बने हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो हम बात करें अगर मतलब ये जो यूनिट 3 आप लोग यहाँ, इसमें 2017 में यूनिट 3 से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है, मतलब आया था, ये वाला आया था, बट लॉन्ग में नहीं आया हुआ था, ठीक है। फिर 2020 में आया हुआ है आप लोगों का, हम बोल सकते हैं 2020 में, सॉरी 20 में भी नहीं आया हुआ है इसका, जो फिर 2021 में भी नहीं है, 22 में भी नहीं हुआ, ठीक है। तो 23 में आप लोग मतलब समझिए, 23 में तो जो है कन्फर्म है, इस बार मतलब आना ही है आप लोगों का, ठीक है, और कोई भी आ सकता है इसमें से आप लोगों का, ठीक है। तो ये तो आप लोग पूरे तैयार कर लीजिएगा। लेखन कौशल हम बोल सकते हैं, राइटिंग स्किल से आप क्या आशय है, लेखन की आवश्यकता है महत्व, ये आप लोगों का हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2018 और 19 में आया हुआ है, राइट है, 18 और 19 में ये हो गया। फिर अगला है बच्चों की लिखावट का विश्लेषण करने की कसौटियों, राइट है, मतलब कसौटियों, ठीक है, उनकी आप लोगों को व्याख्या करना है, राइट है, क्राइटेरिया, ये हो गया। फिर अगला शॉर्ट में आता मतलब आयर्स हस्तलेख लेखन मापदंड, ठीक है, इसकी आप लोगों को मतलब आयर्स हैंड राइटिंग जो आप लोगों का क्राइटेरिया उसके बारे में लिखना है, उसकी व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन आपका संक्षेपीकरण, देखिए आप लोग बुक में देखेंगे सारांश लिखा होगा, मॉडल में देखेंगे संक्षेपीकरण लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में भी आप लोगों का संक्षेपीकरण ही आता है, बट आप लोग इंग्लिश ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंग्लिश आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये है संक्षेपीकरण पूछे या सारांश पूछो, वो एक ही बात है, उस पर आप लोगों को टिप्पणी लिखना, उसके गुण दोष वगैरह, वो देखो टाइम मिलेगा तो मैं सब कुछ करवाने की कोशिश करूँगा, राइट है। बट आप लोग तैयारी पूरी रखिए अपनी अब, ठीक है, टाइम नहीं बचा। यूनिट 4 में आते हैं, ये एक ऐसी यूनिट है जहाँ से केवल क्वेश्चन बनता है एक, राइट है, पर भी ये 100% ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मतलब इतने सारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं सर ने और क्वेश्चन बता रहे हैं एक आएगा, ठीक है, तो एक ही है, ये आता है। अब आप लोगों को दिखाते हैं कैसे, बट मैंने यहाँ पर दे दिया है इतने सारे, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पूछा गया मैंने कहा यार मतलब अगर हम यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनाते हैं फिर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मुझे लगा सब एक जगह दे देना चाहिए। अगर आप तैयार करते हैं तो ये सारे के सारे मतलब एक जगह उसमें लिखिएगा, ठीक है। देखिए पाठ्यक्रम, राइट है, कैरिकुलम, तो कैरिकुलम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम का मतलब पाठ्यक्रम को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम देखिए आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होगा और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक तो आप लोग इंग्लिश ध्यान रखिएगा, कैरिकुलम, राइट है, एक तो पाठ्यक्रम और एक पाठ्यचर्या, ठीक है।
पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम, ठीक है, हम बोल सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को नीचे बताऊंगा इसमें, राइट है। तो उसमें अंतर आता है, वो अंतर आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम का विकास, ठीक है, उसका विकास लिखना है। उसके मतलब पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत जो मतलब आधार हैं उनको लिखना है। फिर उनके पाठ्यक्रम की आवश्यकता महत्व उसको लिखना है। पाठ्यक्रम सिद्धांत, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब अलग अलग साल में, ईयर में मतलब आए हुए हैं, राइट है। आप लोग को तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पहला है आप लोगों का कैरिकुलम वाला, ठीक है, ये आप लोगों का 2021 में आया हुआ है। फिर ये आप लोगों का 2022 में आया हुआ पाठ्यक्रम निर्माण हुआ। फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये शायद आप लोगों का 2022 में आया था, राइट है, शायद 2022 में ही आया था। फिर जो क्वेश्चन 4 पे आता है, पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण के उपागमों की व्याख्या कीजिए। जो उपागमों की व्याख्या ये आप लोगों का 2016 में आया था, राइट है। लॉन्ग और शॉर्ट में हम दोनों ही बोल सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। पाठ्यक्रम विकास के तत्व बताइए। 2018 में आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है। पाठ्यक्रम विकास के चरण, ठीक है, ये लिखने हैं। पाठ्यक्रम देख रहे हैं आप लोग, पाठ्यक्रम प्रारंभ उसका जो चरण हो गया, ठीक है, यहाँ पे संरचना की चक्राकार विधि हो गई, उसके 4 उद्देश्य हो गए, राइट है। और समाज शास्त्र के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, राइट है। और लचीलेपन का सिद्धांत होगा, पाठ्यक्रम विकास के लचीलापन का जो सिद्धांत है उसके पाठ्यक्रम निर्माण के कालानुक्रमिक उपागम, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ऑफ करिकुलम, राइट, ये हो गया। तो ये सारे के सारे एक ही क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। जो आप लिखेंगे तो नोट्स में अपना पूरा एक उससे लिखिएगा अंतर विषय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, एकीकृत पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? एकीकृत पाठ्यक्रम, ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम, ये 90% क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, राइट है, लॉन्ग में ही आ सकता है। अगला क्वेश्चन है अंतर विषयक सह संबंध। अभी मैंने शायद ये नहीं बताया था आप लोगों का, ये अंतर विषयक सह संबंध, राइट है, ये कन्फर्म है, तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या विवरण, ठीक है, देखो पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण ये दोनों एक ही बात होती है। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ये मैं कन्फर्म बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, ठीक है। और बाकी तो मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट वैसे अलग से बताने की, राइट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको टाइम मिला तो वीडियो भी बनाऊंगा, राइट है। तो ये कंफर्म है 100% आप लोग मान लीजिए। पाठ्यक्रम देखिए यहाँ पे कैरिकुलम इससे बोलते हैं और पाठ्यचर्या इससे बोलते हैं सिलेबस, ठीक है, एक बार आप उसमें भी देखिएगा, ठीक है। इंग्लिश पे आप लोगों को ध्यान देना है, पेपर में इंग्लिश में क्या लिखा है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं करना है। तो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या, ठीक है, या आप लोगों से ऐसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण, राइट, या ऐसे पूछेगा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या। तो दोनों में से कुछ भी पूछे तो उसमें से आप लोगों को जैसे अंतर पूछा है तो वो आप लोगों को लिखना है। ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया, एक्स्ट्रा के यहाँ पे डबल क्वेश्चन हो गया। ये आप लोगों का यूनिट 1 का क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा, अभी मैंने बताया था, उसके संबंध में जो गांधी जी के विचार हैं उनको लिखना है, राइट है। ये हो गया। मारिया मांटेसरी वाला वो भी आप लोगों को बताया था, फ्रोबेल जॉन डीवी वगैरह, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये उसी यूनिट 1 में ये भी आप लोगों का हो जाएगा, बट यहाँ पे मतलब आ गया है, ठीक है, धोखे से। यूनिट नंबर 5 पे आते हैं। हाँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, असाइनमेंट फाइल, ईपीसी फाइल्स, लेसन प्लान वगैरह वो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आप लोग 5 अप्रैल से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट है। और आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 5 अप्रैल के बाद में उस ग्रुप में किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, जो पाठ्यक्रम के निर्माण तत्व, ठीक है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट में आप लोगों का है। क्वेश्चन नंबर पहला है पाठ्यक्रम पे दार्शनिक आधार की या नींव, ठीक है। देखो वहाँ पे पूछे आप लोगों से दार्शनिक आधार, तो वो एक ही बात है, नींव पूछे वो एक ही बात है, राइट है। तो उसके आप लोगों को विस्तारपूर्वक विवेचना खींचनी। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो आया हुआ है, हम बोल सकते हैं 2021 में ये आप लोगों का शायद क्वेश्चन आया हुआ है, राइट है, 2021 पर। ये वाला आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि यूनिट 5 से इस बार तो मतलब कन्फर्म है, मतलब अच्छे खासे सवाल ना बना दे कहीं 1 या 2, राइट है। मतलब 12 हम क्या कर सकते हैं, मतलब समझ लो 8 2 10 नंबर का हम बोल सकते हैं, ठीक है, आ सकता है, ठीक है। और 1 1 2 2 नंबर की तो हम बात नहीं कर रहे उसमें, ठीक है, वो तो समझ रहे हो, वो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे के सारे कोशिश करूंगा कवर करवाने की। पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न मॉडलों, राइट है, जो उसके विभिन्न उनके नाम लिखना है। समेकित पाठ्यक्रम के 4 उद्देश्य आप लोगों का शॉर्ट में हो गया। ये जो है पाठ्यक्रम विकास के, ये आप लोगों का 2019 में क्वेश्चन आया हुआ, और ये वाला 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये वाला 2017 में आप लोगों को आया हुआ। पाठ्यचर्या, कोर पाठ्यचर्या, ये भी आप लोगों का 2017 में आया हुआ, जो कि हम बोल सकते हैं इस बार सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, राइट है। जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को ग्रुप वगैरह में भी शेयर कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर एसएमएस कर सकते हो, ठीक है, और या मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर चले जाया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट लिंक दे रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है। वीडियो देखते हो तो एक बार जरूर चेक कर लिया करो। देखेंगे आप लोग सारे के सारे मतलब मैंने टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से बताया, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मुझे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।